वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज जो हम विचार करेंगे वो है 5 दूतों के ऊपर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर। तो विचार शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो एक भारतीय तक पहुंचाई जा सके। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे जैसे आदमी तरक्की करता जाता है या एज में या अपनी उम्र में आगे बढ़ता जाता है तो उसका अहंकार बढ़ता जाता है। वो अपने ही आप में अहंकार में जलता रहता है कि मैं तो सबसे सीनियर हूँ, सबसे ऊपर हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है। अलग अलग वे से आदमी को अहंकार अलग अलग तरीके से पकड़ता है। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको लगता है कि हमारे से ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं, हम सीनियर हैं। और जो पैसे वाला हो जाता है, जैसे जैसे पैसा कमाता जाता है उसको लगता है कि मेरे जितना पैसा किसी के पास नहीं। तो वो अहंकार के नशे में, क्रोध में, अपने आप में जलता जलता एक दिन इस संसार से निकल लेता है, मतलब चला जाता है। तो इस संबंध में मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के आगे रखना चाहूँगा। शायद आप लोग जानते ही होंगे, लोग जो हमने भी बचपन से सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक मणिधारी सांप होता है जिसको मणिधारी नाग भी बोलते हैं। वो जब सांप 100 साल का हो जाता है तो उसको वो मणि मिल जाती है। तो लोग सोचते हैं कि वो मणि लेके वो अपनी इच्छा से अपनी रूप बदल सकता है, इच्छाधारी नाग बन जाता है। तो इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा, हम भी यही सोचते थे कि शायद ऐसा ही होगा, लेकिन आपने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि वो मणि उसको 100 साल के बाद मिली है। वो मणि इसलिए सांप को दी जाती है क्योंकि सांप की जब एज 100 साल हो जाती है तो उसके शरीर में जहर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वही जहर उसको मौत के रास्ते पे ले जाता है। तो इतना ज़्यादा उसमें जहर हो जाता है कि वो जहर ही उसको मार डालता है। उस जहर से बचने के लिए सांप के पास एक मणि होती है। वो क्या करता है, मणि को अपने मुंह में लेके उसको चूसता है और उसका जो जहर है कम हो जाता है, उसका जो क्रोध है कम हो जाता है। वही मणि को चूस चूस के वो दिन निकालता है और इस तरह वो अपने जहर को कम करता रहता है कि हो सकता है मैं और दिन जी लूँ और दिन जी लूँ। लेकिन उसके पास तो मणि है, वो तो मणि को चूस के अपना क्रोध, अपने गुस्से को शांत कर लेता है, अपने जो जहर जो उसको अंदर से खा रहा होता है उसको कम कर लेता है और जिंदगी जीता है। लेकिन आदमी कैसे कम करे? आदमी के पास तो ऐसी मनी भी नहीं है जिसके कारण वो अपना क्रोध, अपना अहंकार कम कर ले। तो आज हम बताना चाहेंगे कि आदमी के पास भी एक मनी है जिससे आदमी अपना क्रोध, अहंकार कम कर सकता है। वो है सच्चे सदगुरु, वाहिगुरु का नाम, ईश्वर का नाम, राम नाम का जप। अगर आप अपने अहंकार, अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो, जैसे सांप मणि को चूसता है, आप भी वैसे ही उस राम नाम वाहिगुरु के जाप को जपते रहो। अपने चलते फिरते, उठते बैठते आप राम नाम वाहिगुरु जपते रहो तो आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो आपको है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे ही आप जपते जाओगे एक दिन ऐसा आएगा आपके 5 दूत आपसे पीछे हट जाएंगे और आप जीवन मरण के चक्कर से निकल जाएंगे। तो हमारे कहने का यही भाव था कि सारे काम चलते रहेंगे। ये संसार है, ये आज से नहीं चल रहा, ये सतयुग से चल रहा है। 4 युग निकल गए और हम अपने जीवन में हारते आए हैं। तो इस बार मौका है जीतने का, तो रल मिल के जीत जाएंगे। आप भी अपने अपने जगह पे जहाँ पे है वाहिगुरु के नाम का नाम, राम राम, जिसको भी आप इष्ट सुनते हैं उसके नाम का करिए, आपस में प्यार बढ़ाइए, जीवन मरण के चक्कर से सारे छूट के निकल जाए। इतनी सी विचार करते हुए अगर कोई भी भूल चूक होगी हो, आप सदगुरु और परमपिता परमात्मा बख्शने के लायक बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।